औरत मशरिक की हो या मगरिब की, इसे अपनी शनाख्त बनाने में बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे माशरे में वो माँ, बेटी, बहन और बीवी के रूप में नुमाया दिखाई देती है। दूसरी तरफ मौजूदा दौर के समाजी तकाज़ों को पूरा करने के लिए इसे माशी कफालत में कभी शौहर और कभी अपने खानदान का साथ देना पड़ता है। ये औरंगी टाउन का इलाका सादकाबाद है। ये कराची का वो कच्चा इलाका है जहाँ घर घर ख़वातीन अपना और अपने अहले खाना का पेट पालने के लिए जरी टाके का काम करती हैं। लकड़ी के बने हुए जरी के अड्डों पर जॉर्जेट, शफून और मुख्तलिफ इक़साम के कपड़ों पर जरी और कारचोब का नफीस काम किया जाता है। ये ख़वातीन दिन रात इन अड्डों पर हाथ से जरी के धागों और मुख्तलिफ मटेरियल के जरिए कपड़ों की कढ़ाई करती हैं। आमना बीबी के मुताबिक जरी या कारचोबी का ये काम बड़ी बारीक बीनी का है। मुस्तकिल एक जगह बैठकर काम करने से न सिर्फ इनको मुख्तलिफ जिस्मानी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, बल्कि इनकी बिनाई भी मुतासर हो चुकी है। जरी ये काम करने के लिए सफ़ेद कोरा चाहिए, ब्लू कोरा है, टिकी है, सफ़ेद टिकी है, गुलाबी टिकी है, करदाना है, आइए लड़ी मोती। असल तो सिर्फ सुई है, अगर सुई नहीं हो तो काम नहीं होगा। ये सुई से काम ही होता है। कभी सुई चुभ जाता है, खून भी निकल जाता है। ये इसमें हाथ में दर्द होता है, कभी ये हाथ में दर्द होता है। 24 घंटा अगर धागा खींचेंगे तो दर्द तो होगा। ज़्यादा गौर से देखते हैं तो तकलीफ होता है, पानी निकलता है। सारे दिन काम करते हैं, शाम में आराम करते हैं। शाम में बेटी बढ़ जाती है काम पे, हम नहीं बैठते। शाम में नज़र नहीं आता है मेरा आँख से सही से। आमना जरी और कारचोबी का ये काम गुज़िश्ता 15 साल से कर रही हैं, क्योंकि घर का किराया और दूसरे ज़रूरी अखराजात इनके शौहर की कमाई से पूरे नहीं हो पाते। लिहाजा आमना के साथ साथ इनके 5 छोटे बच्चे भी मुस्तकिल तौर पर इनके साथ जरी का काम करते हैं। 2000 रुपये मकान के देते हैं, गैस बिजली के बिल देते हैं, 4000 टोटल इसमें चल जाते हैं। वो मेरे मियाँ तनख्वाह उठा के ला के देते हैं तो फिर हम देना पड़ता है, और जो ये करते हैं वो अपने घर चला लेते हैं। ये कमसुन और मासूम बच्चे जिनकी उम्रें इस वक्त खेल कूद और स्कूल जाने की हैं, ताहम घरेलू हालात ने इन्हें सुई पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। मेरा नाम शौकत मस्जिद में पढ़ना जाता है। अपनी अम्मी के साथ हाथ बटाता हूँ। आमतौर पर 10 घंटे की मुस्तकिल और कड़ी मेहनत के बाद एक हुनरमंद जरी के नाजुक तारों से एक जोड़ा तैयार कर लेता है, और इस एक जोड़े की मजदूरी महज 150 से 200 रुपए होती है। 10 बजे सुबह पीस आते हैं ये कमीज, ठीक है, रात 10 बजे उतार देते हैं। अगर नहीं मिल होता है तो दूसरे दिन देते हैं, वो भी 200 रुपये मिलता है। 2 दिन करें या 3 दिन में करें, सिर्फ 200 रुपये मिलता है। सब बच्चे मिल के करते हैं, फिर होता है। अगर नहीं मिल के करेंगे तो 2 दिन में तैयार करते हैं। जरी के काम आने वाला लकड़ी का बना हुआ ये अड्डा तकरीबन 1000 रुपए का होता है, जिन्हें सेठ या कारखाने के मालिकान इन घरों में भिजवा देते हैं, जहां ख़वातीन घर बैठे काम करने को तरजीह देती हैं। ये अड्डा कारपेंटर बनाते हैं, वहाँ से हम लोग खरीद के लेके आते हैं। कम से कम 1600, 1700, 1800 फीट के हिसाब से, जितना बड़ा दुपट्टा होगा उसके हिसाब से। दुपट्टे का अलग, कमीज़ का अलग, शरारे का अलग, हर किस्म का अलग अलग। खुर्शीदा भी एक ऐसी ही हुनरमंद खातून है, ताहम इन्हें ये शिकायत है कि इनको अपनी मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं मिलता। महंगाई की वजह से घर के अखराजात के लिए वो शौहर की कमाई पर इन्हिसार भी नहीं कर सकती। ये काम करती हूँ कि मेरे बच्चे आगे पढ़ सकें। अब जाहिर है एक बंदे की कमाई से नहीं पूरा होता है, तो हमें भी करना पड़ता है साथ में मिलकर। मैं सिलाई का काम करता हूँ, तो वाइफ मेरी जो है वो अड्डे का काम करती है। मतलब कि मुझे शौक़ नहीं है कोई अपनी वाइफ से मतलब काम करवाना, लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं, महंगाई का दौर है, तो इस वजह से मजबूरी है कि हम मतलब दोनों मियाँ बीवी मिलके काम करते हैं, तो हमारा घर चलता है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। अगर मैं अकेला काम करूँगा तो ये मैं किसी मुमकिन नहीं पूरा कर सकूँगा। खुर्शीदा और इसका शौहर अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब ज़रूर देखते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी बड़े होकर यही काम करें। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं इतने,
तो हम लोग इसलिए घर में बैठे कर लेते हैं। हमारे ज़ाहिर हम तो अपनी औलादों को तालीम अच्छी दिलाना चाहेंगे, तो ये काम हम अपने बच्चों को नहीं कराएंगे। इलाके के सेठ इकबाल का कहना है कि लोगों की शिकायत वजह है कि इन्हें अपनी मेहनत के एवज पूरा मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन मार्केट के अंदर बेइंतहा मुकाबलेबाजी का रुझान है। मैं कुछ जब कोई चीज़ सीता हूँ, बनवाता हूँ, करता हूँ, तो मैं दुकानदार के पास लेकर जाता हूँ। वो जैसे ही क्लिक करता है उसकी कॉपी हो जाती है। जब वो कॉपी होती तो वो उसके रेट, मिसाल ऐसा कि 2000 की चीज़ है वो 1500 पे आ जाती है। मुझे मेरी मजदूरी नाप तोल कर दे दिया जाता है। मेरी ख़ुद की भी मेंटेनेंस मेरे साथ हैं, बिजली है, पेट्रोल है, दीगर बहुत सारी चीज़ है, अड्डे हैं, टूल है। मेरे अखराजात भी पूरे सही से नहीं हो पाते हैं, तो मैं खातून को कैसे दूँगा। दीन इस्लाम ने हमेशा औरत को इज्जत और तौक़ीर से नवाजा है, लिहाजा आज अगर औरत मर्द के साथ घरेलू और माशी जिम्मेदारियां बैक वक्त अंजाम दे रही हैं, तो फिर हमें इनके हकूक़ का भी पहले से ज़्यादा एहतराम करना पड़ेगा और माशरे में इन्हें मुमताज़ मुकाम भी देना होगा। हुकूमत की जानिब से जो कम से कम उजरत मुकर्रर की गई है वो 6000 रुपये माहाना है और छोटी घरेलू सनतों में काम करने वाली हुनरमंद ख़वातीन के इस बुनियादी हक़ पर सख्ती के साथ अमल दरामद कराने की ज़रूरत है ताकि इनके बच्चों का मुस्तक़बिल भी संवर सके।